हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती और इस व्रत को करने के नियम इतने ज़्यादा कठिन होते हैं कि इसी कारण से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। छठ पर्व की कथा सुनने से पहले आपको बताते हैं कि छठी माई या छठी मैया कौन है। मान्यता है कि छठी देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए छठी माई को साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या फिर किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे ये पूजा की जाती है। षष्ठी माई यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। वही बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के ठीक 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में षष्ठी देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। शाम के समय संध्या अर्घ, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो वहीं अगले दिन उगते सूर्य की पूजा की जाती है, जिसे उषा अर्घ कहते हैं। छठ पर्व मुख्य रूप से झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता और छठी माता की पूजा की जाती है। छठ व्रत पूर्ण करने से पहले छठ की कथा का पढ़ना या सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इसी बात से राजा और रानी अक्सर चिंतित और दुखी रहा करते थे। एक बार उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी दैव योग से गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हो गए और घोर निराशा के कारण दुखी राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, तभी उनके सामने भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। तब देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने आत्महत्या का विचार छोड़कर कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस दिला दिया था।
एक और पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में ही सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी। कहा जाता है कि कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देते समय घंटों पानी में खड़े रहा करते थे और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा बना। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। इसलिए छठ पर्व में उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। छठ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है, जिनमें आपको कुछ सामग्रियों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ का पर्व अधूरा रहता है। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी या सूप, नारियल, पत्ते लगे हुए गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, पूजा की थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान और सुपारी। छठ पूजा की विधि इस प्रकार है। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प लिया जाता है और इस क्रम में सूर्य देव और फिर छठी मैया का ध्यान किया जाता है। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन किया जाता है। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचा जाता है, ताकि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्थात डूबते हुए सूर्य देव को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दिया जा सके। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या फिर पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में जिन भी टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मौसमी फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि पूरी पूजन सामग्रियों को अच्छे प्रकार सजाया जाता है। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाते हैं। फिर सूर्य देव को अर्घ्य देते समय टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद आवश्यक होता है। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते समय मन ही मन उनसे अपनी मनोकामना भी कहनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम भास्कराय नमः या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान और ध्यान करने के बाद कद्दू और भात का सेवन करती हैं। छठ व्रती को नहाय खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है। इसके अलावा छठ व्रती महिला जब भोजन कर लेती हैं, तब उनके बाद में ही घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं और इस तरह से छठ पूजा के दूसरे दिन को, जिसे खरना कहते हैं, इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ की खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। शाम को पूजा के बाद घर के सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही छठ का कठिन व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे खास होता है। इसी दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। फिर नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं। चौथे दिन, जिस दिन छठ का व्रत खोला जाता है, पारण किया जाता है, उस दिन उगते सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इसके साथ ही 36 घंटे का व्रत समाप्त हो जाता है। छठ की पूजा में और व्रत में मन और तन की शुद्धता सबसे जरूरी है। अर्घ्य देने के बाद व्रती पहले प्रसाद का सेवन करके फिर व्रत का पारण करती हैं। इस प्रकार से छठ का व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।
छठी माई आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को व्रत रखने की सामर्थ्य प्रदान करे। ये थी आज की कथा और जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।